हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे थे हिमाचल प्रदेश का इतिहास। तो इसमें आज हम करेंगे हिमाचल के प्राचीन जनपद। हिमाचल के जनजातीय गणतंत्र संघ जनपद थे, उन्हें आयुजीवी संघ भी कहा जाता था, जिसका अर्थ था वो लोग जो शास्त्रों से अपनी जीविका अर्जित करते थे तथा युद्ध शिक्षा में निपुण हो। औदुंबर महाभारत के अनुसार औदुंबर साधु ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे, जिन्होंने कौशिक गोत्र की नींव रखी थी। पठानकोट, ज्वालामुखी और होशियारपुर में इनके सिक्के पाए गए हैं। ये व्यापार के मुख्य रास्ते में बसे थे, जो तक्षशिला से गंगा घाटी, नालंदा विश्वविद्यालय, मगध तक जाता था और मगध से कश्मीर का मार्ग था। पठानकोट, कांगड़ा, नूरपुर तथा चंबा से जाने वाले व्यापारिक रास्ते का पड़ाव था। इनके बहुत सारे सिक्के पठानकोट में मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वे व्यापारिक रास्ते का पड़ाव था। ये सिक्के ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा में अंकित थे। इन सिक्कों में एक और शब्द महादेव भी था, जो शब्द उनके राजा के नाम के साथ लिखा था। सिक्कों में नंदी बैल और त्रिशूल की तस्वीर थी। इसे पता चलता है कि शैव मत के अनुयायी थे। ये सिक्के चांदी और तांबे के बने हुए थे। चंद्रगोमिन एक बौद्ध विद्वान थे, जिन्होंने औदुंबर को शल्वों की एक शाखा का वर्णन अपनी पुस्तक वृत्ति में किया था। औदुंबर जनजाति के पास चुने हुए राजा वाली गणतंत्र प्रणाली थी। इसका मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन था। त्रिगर्त, इसे 8वीं-9वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुशर्मा चंद द्वारा बसाया गया था। उसने महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों की सहायता की थी, जहां मत्स्य के राजा विराट पर आक्रमण किया था। सुशर्मा चंद का वास्तविक स्थान मुल्तान, पाकिस्तान बताया जाता है। इसने कांगड़ा नगरकोट का किला बनवाया था। संपूर्ण राज्य को कभी त्रिगर्त, कभी जालंधर कहा जाता था। त्रिगर्त पहाड़ी तथा जालंधर मैदानी क्षेत्रों को कहा जाता था। इस क्षेत्र में 3 नदियां बहती थी, रावी, व्यास और सतलुज। ये भी इम्पॉर्टेंट है। त्रिगर्त हिमाचल प्रदेश का प्राचीनतम जनपद था। त्रिगर्त के लोगों को पाणिनि ने आयुजीवी, जिसकी जीविका का साधन युद्ध, कहा था। इसके सिक्के ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा में अंकित थे। ये सिक्के वर्गाकार थे। त्रिगर्त का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी, कलहन की राजतरंगिणी, विष्णु पुराण, वृत्त संहिता तथा महाभारत के द्रोण पर्व में भी मिलता है। पाणिनि ने त्रिगर्त के 6 राज्यों का उल्लेख किया है: कौंडुपर्थ, दंडकी, जानकी, क्रौष्टकी, जलमानी, ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है कुल्लूत। विशाखादत्त, जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी थी, ने इसका वर्णन हिमालय राज्य के साथ संधि में किया है। कुल्लूत की स्थापना विहंग मणिपाल ने की थी। इनके सिक्कों पर राजनः कुलुतस्य वीर्यश का नाम होता था, जिसका अर्थ है बलशाली राजा। सिक्के की एक तरफ संस्कृत तथा दूसरी तरफ खरोष्टी और प्राकृत भाषा अंकित थी, तथा त्रिशूल और शिव की आकृतियां भी अंकित थी। कुल्लूत राज्य की प्रथम राजधानी जगतसुख नास्त फिर नगर बनी। अंत में इसकी राजधानी सुल्तानपुर बनाई गई। नेक्स्ट है कुलिंद। महाभारत में वर्णित है, अर्जुन ने कुनिंद लोगों पर विजय प्राप्त की थी। किरातार्जुनीय भैरवी 6वीं शताब्दी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें कुलिंद का उल्लेख मिलता है। ये लोग पर्वतारोही थे और त्रिगर्त के पड़ोसी थे। ये व्यास, सतलुज और यमुना के बीच सिरमौर, शिमला के पहाड़ों और कुल्लू में रहते थे। आधुनिक समय में कुनिंद लोगों को कनैत नाम से जाना जाता है। उन्होंने पशुपालन के लिए मैदानों का उपयोग किया। उन्होंने तांबे और चांदी के सिक्के चलन में लाए। तांबे के सिक्के पर एक तरफ प्राकृत भाषा, दूसरी तरफ खरोष्टी में और चांदी के सिक्के ब्राह्मी में उत्कीर्ण किए। कुनिंद सिक्के अंबाला और सहारनपुर की पहाड़ियों में मिले। इन सिक्कों पर राजना कुनिंदयास अमुक भूतिस्य मुद्रित होता था, जिसका अर्थ था कि कुनिंद जनजाति का प्रत्येक सदस्य राजा तथा मुखिया महाराजा कहलाता था। अन्य सिक्कों पर अमोघ भूति लिखा होता था, जो किसी व्यक्ति नहीं बल्कि एक आधिकारिक पद, ऑफिशियल टाइटल का नाम था। 3री शताब्दी में शक लोगों के आने के साथ ही कुनिंद लोगों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी तथा कुषाण साम्राज्य के पतन के साथ दोबारा अस्तित्व में आए।
जब उन्होंने कुषाण को पूर्वी पंजाब से अलग करने के लिए योद्धाओं से हाथ मिला लिया। नेक्स्ट है मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल व हिमाचल। 327 ईसा पूर्व मैसिडोनिया के सिकंदर अलेक्जेंडर ने अफगानिस्तान को पार कर 326 ईसा पूर्व व्यास नदी की ओर रुख किया। सिकंदर को पंजाब में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। व्यास नदी में बाढ़ आ गई और उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, इसीलिए वह व्यास नदी को पार नहीं कर पाए तथा मैसिडोनिया को वापस लौट गया। रास्ते में अफगानिस्तान के बॉबिलोन में उसकी मृत्यु होगी। उसका मुख्य सेनापति कोइनोस था। सिकंदर के जाने के बाद 324 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को प्राप्त कर लिया। यह चाणक्य अर्थात कौटिल्य विष्णुगुप्त की मदद से हुआ। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के राज्यपाल सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया, जिसमें उसने हिमालय के राजा प्रवर्तक से मदद ली, जो रावी तथा यमुना के बीच के क्षेत्र का शासक था। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त ने किरात और खशों को अपनी सेना में भर्ती किया। कुलिंद राज्य को मौर्य काल में शिर मौर्य कहा गया, क्योंकि कुलिंद राज्य मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित था। कालांतर में यह सिरमौर बन गया। चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक ने हिमालय क्षेत्र में अपनी सीमाएं विस्तृत की और वह बौद्ध अनुयायी था। उसने बौद्ध भिक्षुओं के दल काशगोता, दुंदुभिसार, सहदेव और मुकुलदेव को हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। इनका नेतृत्व मंजिमा ने किया। कुल्लू के कलथ और कांगड़ा के चैडू में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप स्थित हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग साम्राज्य आया। इस दौरान हिमालय के गणतांत्रिक क्षेत्र आज़ाद हो गए तथा उन्होंने अपने सिक्के चलाए। शुंग के बाद कुषाण आए। इस साम्राज्य का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क के शासनकाल में पहाड़ी राज्यों ने समर्पण कर दिया और कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए जो कालका कसौली मार्ग पर मिले हैं। दूसरी व तीसरी शताब्दी में कुषाणों की शक्ति कमजोर होने पर यौध्य, अर्जुनायन पंजाब और कुनिंदों ने मिलकर कुषाणों को सतलुज पार धकेल दिया और अपनी आज़ादी के प्रतीक के रूप में सिक्के चलाए।